आज जो है सो बच्चों का जो है सो टेस्ट जो है सो शुरू हो रहा है, क्योंकि प्रत्येक वीकली टेस्ट होता है, यहाँ पर साप्ताहिक टेस्ट होता है। और बच्चे यहाँ पर देख लीजिए आप कि किस प्रकार से बच्चे जो है सो टेस्ट दे रहे हैं। एक दूसरे से नकल करने की तो किसी प्रकार की कोई बात नहीं है, और बच्चे भी बहुत ईमानदार है, क्योंकि बच्चे ये भी नहीं चाहते हैं कि हम किसी भी प्रकार से चोरी करें, और जितना मुझसे हो रहा है उतना करने का प्रयास करते हैं। देख लीजिए, चलिए देखते हैं आज का टेस्ट किस प्रकार से बच्चे जो है सो कर पा रहे हैं। तो ये बच्चे का स्थिति है कि बच्चे जो है सो बहुत ही अच्छे ढंगों से प्रॉपरली अच्छे ढंग से लिख रहे हैं, और इनके अंदर बहुत ही ललक भी है, समझिए कि नहीं। बच्चे लोगों का कहना है कि सर अगर ज़िंदगी में कुछ करना है तो चोरी करके नहीं, ईमानदारी से करेंगे, अगर चोरी ही करना होता तो पढ़ते क्यों। तो ये भी बात बहुत ही कथन हद तक सही है, और बच्चे हमारे छोटे छोटे बच्चे जो है सो काफ़ी मेहनतशील है, क्योंकि कभी यहाँ पर त्रुटियाँ देखने को नहीं मिली है। जिस प्रकार से हमारे बच्चे, थोड़ा इधर घुमा कर दिखाइए कि किस प्रकार से हमारे बच्चे जो है सो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि यही हम बच्चे लोगों से हमेशा कहते हैं कि हमेशा ईमानदारी से पढ़िए और अच्छे सक्सेस बनने के लिए पढ़िएगा तो आप खुद सक्सेस कर जाइएगा। और ईमानदारी से पढ़िए, क्योंकि ईमानदारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है शिक्षा में, क्योंकि आप चोरी करके आप ज़्यादा ऊंची उड़ान नहीं भर सकते हैं, लेकिन ईमानदारी से अगर पढ़िएगा तो ऊंची उड़ान भरने के लिए कोई रोक नहीं सकता है। तो देखिए कितने अच्छे हमारे बच्चे हैं, और बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं। आज जिस प्रकार से हमारे बच्चे छोटे छोटे इस प्रकार से हैं, तो बड़े बच्चे का भी इतना अनुशासन नहीं होता जिस प्रकार से हमारे छोटे छोटे बच्चे, और काफ़ी पसीनों के साथ पसीना निकल रहा है, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई हेजिटेशन नहीं है और किसी प्रकार का कोई ललक नहीं है। हमने तो कहा, हम जब प्रश्न दिए तो बच्चे बोलते हैं सर बस इतना ही प्रश्न, और प्रश्न देना चाहिए, काफ़ी कम है सर, और ये सारे हमारे प्रश्न बन जाएंगे। काफ़ी आप देख पाएंगे प्रश्न को, एक बार प्रश्न की ओर जूम करेंगे और दिखाएंगे कि प्रश्न किस प्रकार के पूछे जा रहे हैं। तो देखिए इस प्रकार से आपको दिखाई देगा कि प्रश्न इस प्रकार से पूछे जा रहे हैं, और ये प्रश्न का स्थिति है, आप ठीक से देख लीजिएगा, समझ गए कि नहीं, और देखने का प्रयास करेंगे कि प्रश्न है कैसा, और फिर देखकर आप बता सकते हैं कि प्रश्न में है जान या नहीं जान है। क्योंकि ये हमारे छोटे बच्चे 1 क्लास 2 क्लास के बच्चे और 3 क्लास तक के बच्चे हैं, और बच्चे काफ़ी लगनशील भी है और मेहनत भी शील है, क्योंकि काफ़ी मेहनत करते हैं हमारे बच्चे। और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है इन बच्चों को पढ़ाने में, क्योंकि दुनिया में बहुत अच्छे काम करने का मुझे मौका मिला, और मैं परिपूर्ण रूप से और ईमानदारी पूर्वक काम करने का प्रयास करता हूँ कि मेरी एक ही सोच है कि मेरे बच्चे जहाँ भी जाएं विकासशील हो, विकास करे और उन्नति, मुझसे ज़्यादा उन्नति करे, और किसी न किसी मंजिल को प्राप्त करे। जिस दिन ऐसा बच्चे मेरे हो जाएंगे, मैं सबसे ज़्यादा गर्वान्वित महसूस करूँगा, क्योंकि मेरे बच्चे जब ऊँची मंजिलों तक उड़ कर जाएंगे तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होगा। जितना पेरेंट्स को खुशी नहीं होता है, जितना उनके माता पिता को खुशी नहीं होगा, उससे ज़्यादा मुझे खुशी होगी। क्यों हम इतना ही चाहते हैं कि मेरे सारे बच्चे अच्छे से पढ़े लिखे और आगे करें, क्योंकि कहा जाता है कि देखिए शिक्षक जो होता है एक दीप की तरह होता है, खुद जलता है लेकिन खुद रोशनी नहीं लेता है, दूसरों को रोशनी देता है। इसीलिए बच्चे काफ़ी, जब बच्चे को समझाते हैं किसी प्रकार के, तो काफ़ी वो अच्छे ढंगों से सीखने का भी प्रयास करते हैं। तो यही मुझे चाहिए, क्योंकि बच्चे हमारे अच्छे से पढ़े लिखे और अच्छे से मेहनतशील हो, और मुझे बच्चे से जो उम्मीद है वह बच्चे अभी तक वह कर रहे हैं, समझ गए कि नहीं। तो चलिए देखेंगे, और एक बार दिखा दीजिए सभी को कि किस प्रकार से बच्चे हमारे काफ़ी अच्छे हैं और काफ़ी मेहनतशील भी हैं। और मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं ऐसे बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर देखने को मिला है। और बिना चोरी का, अगर इस प्रकार से, अगर मानिए से लगभग जिस प्रकार से बच्चे टेस्ट दे रहे हैं, उस प्रकार से टेस्ट से यह पता चलता है कि हमने सप्ताह में अगर पढ़ाए हैं तो बच्चे के अंदर कितनी बातें अंदर गई है। तो यह टेस्ट देने से ही पता चलता है। अगर वह बच्चे का अगर मानसिक फिर से वह बात अगर क्लियर नहीं है, कोई बच्चा को हो सकता है कि गलत हो, किसी को सही हो, तो क्या करते हैं कि फिर से उस टॉपिक को लेकर आते हैं और फिर से उस टॉपिक पर हम बातें करते हैं और फिर से पढ़ाते हैं। अगर क्लियर ना हो तो 1 सप्ताह लगे, 2 सप्ताह लगे, लेकिन टॉपिक जब तक क्लियर ना हो तब तक समझाते रहते हैं, क्योंकि ज़्यादा पढ़ने से कुछ फायदा नहीं होता। थोड़ा पढ़िए लेकिन अच्छा पढ़ने का प्रयास करते हैं। कहते हैं लोग कि थोड़ा खाओ लेकिन बेस्ट खाओ, तो यहाँ वही बात चलती है कि थोड़ा खाइए, थोड़ा पढ़िए लेकिन अच्छा,
क्योंकि हमारे अंदर जो बात हमारे अंदर रहेगी वही मेरा अपना है। कॉपी किताब में जितनी भी बातें रहती है सो मेरा अपना नहीं होता है, इसलिए ईमानदारी से पढ़ेंगे तो वो मेरा अपना ही होगा, और जितनी बात मेरे अंदर है बस उतना ही बात मेरा है। तो इसीलिए बच्चे को हम यही बात सोच के बच्चों को देने का प्रयास करते हैं कि बच्चे को यह दिक्कत ना हो कि नहीं ये बात समझे नहीं और अगला सप्ताह में चले गए, इस टॉपिक समझे क्लियर नहीं हुआ अगली टॉपिक में चले गए, वो किसी भी प्रकार की कोई बातें नहीं होती। और जब तक टॉपिक क्लियर नहीं होता फिर उसका टेस्ट होगा, और टेस्ट के बाद अगर बच्चे ठीक से मार्क्स आ गए तो ठीक है, नहीं मार्क्स आएंगे तो फिर क्या होगा, फिर से वही टॉपिक पढ़ाई जाएगी, फिर से क्लियर किया जाएगा और न्यू कंसेप्ट के साथ। अगर वो कंसेप्ट से बच्चे नहीं समझेगा तो दूसरे तरीका अपनाएंगे, तीसरा तरीका अपनाएंगे, जब तक बच्चे समझ ना पाएंगे तब तक समझाते रहेंगे। चलिए देखते हैं, इसी प्रकार का टेस्ट होता है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको लग रहा है कि आपके बच्चे काफी मेहनतशील है और काफी मेहनत करते हैं और काफी मेहनतों के साथ अपनी काफी टेस्ट और अपनी उन्नति कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट डे, एक स्माइल दे दीजिएगा।